नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स यम के बेटे पार्ट 2। जेके ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन ज़रा सावधान रहना, पुलिस का खतरा आजकल बहुत बढ़ गया है। एक लड़का बोला, तुम निश्चित रहो उस्ताद। रहीम ने सोचा, पता नहीं कौन सा चक्कर चलाएंगे ये रेलवे स्टेशन पर, राम को सूचित करना होगा। रहीम अपने नए साथियों के साथ एक अन्य कमरे में जा पहुंचा। एक लड़के ने कहा, आओ दोस्त, मिलने की खुशी में एक एक जाम हो जाए। रहीम बोला, जरूर, लेकिन पहले बाथरूम। वह लड़का बोला, वह उस तरफ रहा जब तक हम जाम तैयार करते हैं। बाथरूम में प्रविष्ट हो रहीम ने घड़ीनुमा ट्रांसमीटर पर पुनः राम से संपर्क स्थापित किया और उसे सारे हालातों से अवगत करा दिया। फिर अंत में बोला, मेरा विचार है कि वे यात्रियों की जेबों पर हाथ साफ करने का इरादा रखते हैं। दूसरी ओर राम सब कुछ सुनकर गंभीर हो उठा और बोला, खैर मामला जो भी हो, पुलिस फोर्स के साथ आज रात वही मौजूद होऊंगा। रहीम ने कहा, लेकिन राम भैया, उन पर हाथ मत डाल बैठना, वरना मेरी पोजीशन इनकी निगाहों में संदिग्ध हो जाएगी। राम ने कहा, ठीक है, क्या तुम्हें अड्डे के बारे में कुछ जानकारी हो सकी? रहीम बोला, नहीं, लेकिन शायद आज रात बाहर निकलकर कुछ मालूम हो जाए। फिर आवश्यक बातें करने के पश्चात दोनों ने संपर्क तोड़ दिया। रहीम से संबंध विच्छेद कर राम ने घड़ी को पूर्वता किया। फिर फोन पर चीफ से बातचीत करने लगा और बोला, मैं चाहता हूं चीफ कि रात आप भी मेरे साथ स्टेशन पर मौजूद रहें। पुलिस को फिलहाल साथ न ही लें तो उचित रहेगा। इधर एक सुप्रसिद्ध होटल में एक लड़की और एक आदमी बैठे थे। लड़की ने बोला, क्या बात है राजेश, आज तुम कुछ परेशान से हो? आदमी बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रिय, दरअसल कल मुझे कुछ सीक्रेट पेपर लेकर शहर से बाहर जाना है, उसी के लिए सोच रहा था। वह आदमी था मिलिट्री का एक अफसर मेजर राजेश और लड़की थी उसकी प्रेयसी सलमा। सलमा बोली, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, हर समय काम ही काम, कभी मेरे बारे में भी कुछ सोच लिया करो। राजेश बोला, अरे तुम तो नाराज़ हो गई। सलमा ने अभिनय तो रूठने का किया था, जबकि सीक्रेट पेपर का नाम सुनकर वह मन ही मन चौकन्नी हो गई थी। वह बोली, नाराज न हूँ तो और क्या करूँ, अब सीक्रेट पेपर के बहाने तुम फिर मुझसे न जाने कब तक के लिए जुदा हो जाओगे। राजेश बोला, बिल्कुल गलत, यह जुदाई लंबे समय के लिए नहीं, केवल 3-4 दिन के लिए होगी। कल मैं यहाँ से सीक्रेट पेपर लूँगा और रामगढ़ जाकर हेडक्वार्टर के सुपुर्द कर दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा चौथे दिन ठीक तुम्हारे सामने होऊंगा। सलमा ने कहा, क्या सच? राजेश बोला, बिल्कुल सच। चलो अब चलते हैं। सलमा बोली, चलो, मुझे भी आज घर जरा जल्दी पहुंचना है। राजेश ने कहा, चिंता मत करो प्रिय, रामगढ़ से लौटने के पश्चात तुम्हारे पिताजी से बात करके तुम्हारे घर पहुंचने की यह जल्दी भी दूर कर दूंगा। सलमा बोली, मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी राजेश, छुप छुप कर मिलना अब अच्छा नहीं लगता। अरे, मैं तो तुमसे यह पूछना ही भूल गई कि आखिर तुम रामगढ़ कैसे सीक्रेट पेपर लेकर जा रहे हो? राजेश ने कहा, जरा धीरे बोलो, वे पेपर हमारे देश के कुछ गुप्त फौजी अड्डों से संबंधित है। उसके बाद राजेश सलमा से विदा ले मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक तरफ चल पड़ा। सलमा सोचने लगी, कल राजेश, अब तुम शायद ही रामगढ़ पहुंच पाओ। फिर सलमा एक टैक्सी में सवार होकर अपने फ्लैट की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, घर पहुंचकर बॉस को सूचित करूंगी तो वे जरूर प्रसन्न होंगे। सलमा ने जैसे ही अपने फ्लैट के भीतर कदम रखा, वैसे ही एक तरफ रखे फ़ोन की घंटी बज उठी। सलमा ने सोचा, ओह, फ़ोन शायद बॉस का ही हो। सलमा ने कहा, हेलो, मैं सलमा बोल रही हूँ। उधर से आवाज़ आई, मैं दिलावर, तुम क्या करती फिर रही हो? बॉस तुमसे सख्त नाराज़ हैं। सलमा ने कहा, बॉस के लिए खुशखबरी है दिलावर, सुनो। फिर सलमा राजेश से हुई आज की बातचीत का वर्णन करने लगी। सब कुछ सुनने के पश्चात दूसरी ओर से दिलावर ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, खबर अच्छी है, सचमुच बॉस खुश होंगे, लेकिन सुनो सलमा, काम हर कीमत पर हो जाना चाहिए, वरना। सलमा बोली, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। इधर बदमाशों के अड्डे पर उसी रात ठीक 8 बजे जेके ने कहा, चलो सब इसमें सवार हो जाओ, निश्चित स्थान पर तुम्हें उतार दिया जाएगा। लड़के बोले, ओके मास्टर। रहीम ने सोचा, इस अंडरग्राउंड अड्डे पर गाड़ी, लगता है इस अड्डे को भीतर ही भीतर वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। अफसोस,
अभी तक पूरे अड्डे को देखने का कोई मौका नहीं मिला। जब चारों लड़के उस बंद गाड़ी में सवार हो गए, जेके ने कहा, क्यों चेले, तुम खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी से सवार हो जाओ। फिर रहीम ने भी गाड़ी में सवार होने में देर नहीं लगाई। वह बंद गाड़ी उन्हें लेकर एक तरफ दौड़ पड़ी। गाड़ी किस मार्ग से होकर जा रही थी यह रहीम न जान सका, क्योंकि गाड़ी का पिछला हिस्सा चारों ओर से बंद था। रहीम ने सोचा, राम का अनुमान ठीक ही निकला। ऐसी गाड़ी को ले जाने का मतलब है ये लोग अपने अड्डे को किसी को पता नहीं लगने देना चाहते। फिर भी मौका पाकर इनसे मालूम करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी समय तक लगातार दौड़ते रहने के पश्चात गाड़ी रुकी और एक व्यक्ति ने बाहर से द्वार खोल दिया और बोला, चलो सब बाहर निकल आओ। अन्य लड़कों के साथ रहीम भी बाहर निकला। वह व्यक्ति बोला, सुनो, स्टेशन यहाँ से पास ही है। ठीक 11 बजे मैं तुम लोगों का यहीं इंतज़ार करूँगा। एक लड़के ने कहा, लेकिन चचा आज इतनी जल्दी क्यों? और दिनों तो। रहीम ने सोचा, यह जगह तो वही है जहाँ पर जेके ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। वह व्यक्ति बोला, पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसलिए बॉस ने ऐसा आदेश दिया है। रहीम सोचने लगा, ओह बड़े सतर्क हैं ये लोग। वह लड़का बोला, फिर ठीक है चचा, अच्छा अब हम चलते हैं। कुछ देर बाद वे पांचों रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर थे और बोले, चारों तरफ फैलकर अपने अपने शिकार की तलाश करो। ठीक 1 घंटे बाद हम बाहर मिलेंगे। रहीम सोचने लगा, पता नहीं राम कहाँ है। सभी इधर उधर भीड़ में खो गए और ऐसे आदमी की तलाश करने लगे जिसकी जेब आदि को आसानी से साफ कर सकें। लेकिन रहीम राम की तलाश में था। राम की खोज में रहीम इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी एक लड़का उससे जा टकराया। रहीम ने कहा, ए अंधे हो क्या? वह राम था जो उस समय मेकअप में था। रहीम ने कहा, दिखाई नहीं देता तो कहो एक हाथ में आंखें खोल दूंगा। राम बोला, चीखो मत, यह मैं हूँ राम। रहीम ने कहा, ओ राम भैया। राम बोला, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। रहीम राम के पीछे चलता हुआ एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो सुनसान था। वहां चीफ मुखर्जी भी छद्म वेश में मौजूद थे। चीफ ने कहा, किसी को शक तो नहीं हुआ राम? राम ने कहा, नो चीफ। रहीम ने सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया और यह भी बताया कि ठीक 11 बजे उन्हें कहाँ मिलना है। अंत में वह बोला, अफसोस यही है चीफ कि अभी तक मैं उनके अड्डे और वहाँ तक पहुँचने के मार्ग के विषय में कुछ भी नहीं जान सका। सब कुछ जानने सुनने के पश्चात चीफ मुखर्जी बोले, ठीक है तुम जाओ, यहाँ ज़्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए उचित ना होगा। हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। रहीम ने कहा, ओके, और रहीम वापस लौट पड़ा। रहीम के जाने के पश्चात राम बोला, अब आपका क्या प्रोग्राम है चीफ? चीफ ने कहा, मेरे विचार से हमें यहाँ न रुककर उस स्थान पर पहुँचना चाहिए जहाँ रहीम आदि को ठीक 11 बजे एकत्रित होने के लिए कहा गया है। राम ने कहा, कहीं आपका इरादा उसका पीछा करने का तो नहीं? चीफ बोले, बिल्कुल ठीक समझे, उनकी गाड़ी का पीछा करके हम उनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं। इधर रहीम 1 घंटे तक व्यर्थ में ही इधर उधर घूमता रहा। फिर उस स्थान पर पहुंच गया जहां उन सब ने मिलना था। रहीम सोचने लगा, अभी तक कोई नहीं आया, न जाने मुझे खाली हाथ पाकर वे क्या सोचे। कोई बहाना तो करना ही पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद ही एक एक करके चारों अन्य लड़के भी वहां पहुंच गए। एक ने कहा, तुम्हारा क्या रहा कालिया? रहीम ने कहा, एक पर हाथ साफ किया लेकिन बटुआ खाली ही मिला। और तुम्हारा रघु? रघु बोला, मोटा पर्स हाथ लगा है, काफ़ी माल है। तीसरे ने भी कहा, मेरे हाथ भी मोटी रकम लगी है। लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया शेरू। चौथे लड़के शेरू ने कहा, मेरे हाथ लगा तो कुछ नहीं, लेकिन यदि तुम लोग मदद करो तो काफ़ी तगड़ा माल हाथ लग सकता है। शेरू ने धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाया। सुनकर सभी एक स्वर में बोल उठे, तो फिर देर किस बात की है, चलो हम तैयार हैं। शेरू बोला, तो फिर आओ मेरे साथ, मेरा शिकार भीतर ही है। शेरू उन्हें लेकर जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा वहां एक ट्रेन लगी थी, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं थी। शेरू ने कहा, हमें दूसरी ओर पहुंचना है, इंजन की ओर से 5वां डिब्बा, उसी में है वह शिकार। एक लड़का बोला, तो आओ इस डिब्बे से होकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। उस डिब्बे के बीच से होकर वे दूसरी ओर जा पहुंचे। उस तरफ एक भी आदमी नहीं था। शेरू बोला, वह डिब्बा आगे है, चले आओ मेरे पीछे।
एक डिब्बे के सामने शेरू ने कहा, वह देखो, वह रहा शिकार, हमें उसके गले से ही हार उड़ाना है। खिड़की के निकट एक स्त्री गहनों से लदी बैठी थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।